हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ जयपुर और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि कल जो है वो है भाई दूज और भैया आ नहीं रहे क्योंकि उनकी हो रही थी तबीयत ख़राब। तो इसलिए मैं जा रही हूँ भाइयों से मिलने, और वैसे भी फैमिली वालों से मिले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपनी फैमिली वालों से मिलूँगी। तो गाइस हम चलते हैं, बाय। हमने कर ली है पैकिंग और हम घर से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर था तो हम 2 आवर्स पहले ही घर से निकल गए थे। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट पे। लो हम पहुँच भी गए। ये कानपुर का नया एयरपोर्ट है जो कि काफ़ी दूर था। हम एयरपोर्ट पहुँचे, देन इसका एंट्रेंस देखिए कितना सुंदर है। फिर हमने किया घर वालों को सी ऑफ, देन उसके बाद हमारा हुआ सिक्योरिटी चेकिंग। फिर हमने करवाया बोर्डिंग पास लेके हम पहुँचे अपना चेक इन करवाने। देन उसके बाद हमने किया थोड़ा सा वेट, क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट थी उसे टेक ऑफ करने के लिए 1 आवर बचा हुआ था। तो हमने यहाँ पर किया वेट और ज़्यादा क्राउड था नहीं, इसलिए चेकिंग बहुत ही जल्दी हो गई थी मेरी। तो गाइज़ मैं बता दूं कि यहाँ से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, पहले मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगी और हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। तो हम चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले मेरी कानपुर से दिल्ली की फ़्लाइट है, दैन दिल्ली से जयपुर की, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी इसलिए मुझे चेंज भी करना पड़ेगा और दिल्ली में भी मुझे 2-3 घंटे का स्टे करना पड़ेगा। तो गाइज़ हम आ गए हैं फ़्लाइट में और लगभग 50 से 55 मिनट्स लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। दैन उसके बाद हम जयपुर के लिए फ़्लाइट लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं दिल्ली हम आ ही गए हैं और कितना ज़्यादा बाहर फॉग है या फिर कह लो पॉल्यूशन है, क्योंकि दिल्ली का अभी पॉल्यूशन रेट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। देखिए सन जो है वो भी कितना धुंधला दिख रहा है। आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, यहाँ पर हो रखी थी दिवाली की बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। देन उसके बाद हम आ गए हैं अपना लगेज लेने, और लगेज लेने में हमें लग गए 20 से 30 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ थी। देन इसके बाद हम लगेज लेके निकले और अब हमें जाना था टर्मिनल 1 के लिए, जो कि टर्मिनल 3 से काफ़ी दूर था। फिर हमें लेनी पड़ी थी शटल बस, फिर हमने शटल बस ली। देन उसके बाद हम निकल गए टर्मिनल 1 के लिए, और जो यहाँ का व्यू था वो बहुत ही प्यारा था। देन उसके बाद हमें यहाँ से लगे 20 से 25 मिनट्स टर्मिनल 1 पर पहुँचने के लिए। और हम तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ टर्मिनल 1 पर। अब होगी मेरी सिक्योरिटी चेकिंग। देन उसके बाद मैंने लिया बोर्डिंग पास लेकर मुझे जाना था अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गेट नंबर है वो आपको अंदर ही स्क्रीन पर जाकर देखना होगा। फिर मैं गई अंदर, मैंने चेक किया अपना गेट नंबर। उसके बाद मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख। फिर हमने सोचा पहले पेट पूजा करनी चाहिए, तो हम पहुंच गए लॉन्च, क्योंकि हमारी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए 2 से 3 आवर्स थे। देन उसके बाद मैंने लॉन्च में कुछ खाया, देखा तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं तो थोड़ा कुछ लिया। देन उसके बाद लास्ट में मैंने पी कॉफ़ी। फिर से हम चल दिए हमारी फ़्लाइट लेने। देन उसके बाद यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा अभी ½ एन आवर वेट, क्योंकि अभी टेक ऑफ करने के लिए टाइम था। तो गाइज़ आपको मेरे ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मेरे भी नए नए व्लॉग्स मिलते रहेंगे। ये बात सही है कि मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट आते हैं, उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग्स टाइम पे आएँ। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं जयपुर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट आ गई है। दैन उसके बाद हम आपको अब मिलेंगे जयपुर में। तो गाइज़ हम जयपुर पहुंचने वाले हैं, हमारी फ़्लाइट करेगी थोड़ी देर में लैंड, और हम फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और हम आ गए हैं लगेज लेने। हमने लिया लगेज। दैन उसके बाद मैंने किया घर पे कॉल, क्योंकि वो हो गए थे थोड़ा सा लेट आने में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम मिलेंगे अब सबसे। हमारा जयपुर का एयरपोर्ट देख सकते हैं कितना प्यारा डेकोर हुआ है, पिंक सिटी का पिंक। देन उसके बाद मेरे कज़न्स आ गए थे मुझे लेने, फिर हम चल दिए घर। घर के जाते समय मुझे मिला मेरा फ्रेंड संकेत, क्योंकि ये जा रहा था नोएडा। फिर इससे मिलके हम चले गए मोमोज़ खाने। ये है शेरू, जिसके फेवरेट है मोमोज़, तो इसको खिलाना बनता था। देन उसके बाद हम जा रहे हैं घर। घर से भी कॉल आ गया था, क्योंकि
बीच में हम रुक गए थे तो उसके लिए थोड़ी सी हमें डांट पड़ी कि सीधे घर आना था तो बीच में क्यों रुके। तो गाइस ये है रिया जो कि बना रही थी स्नैप और हम आ गए हैं घर। तो चलिए हम करते हैं एंट्री घर में और मैं आपको सबसे मिलाऊंगी मेरे फैमिली मेम्बर से। तो चलिए चलते हैं। पापा पहले से ही गेट पे खड़े हैं बट उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, बोला कि सबको पहले बुलाने दो फिर अंदर आना। और बता दूं कि दादाजी को पता ही नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, तो उनको भी सरप्राइज़ मिलने वाला है। मैं यहाँ पे मिली अपने पापा से, देन उसके बाद मैं गई अंदर। तो अंदर सभी थे, कुछ लोग नहीं थे बट उनसे मैं मिला दूंगी आपको। ये मेरी मम्मा जो कि बहुत दिनों बाद मिली थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था सभी को देख के मुझे। मम्मा से हग किया, देन उसके बाद मैं गई दादाजी के पास क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे पीछे से कि ये कौन है। देन उसके बाद मैंने उनका पैर छुआ, वो बोलने लगे कि तुम अकेले आई हो इतनी दूर से और बताया क्यों नहीं, हम लेने आ जाते एंड और बहुत कुछ। फिर मैं मिली अपनी दादी जी से, सबसे मिलके मैं काफ़ी खुश थी और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे मुझे देखकर। देन उसके बाद मैं और लोगों से भी मिली, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैं गई अंदर भैया से मिलने, देन उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की। तो गाइस मैंने एंडिंग रिकॉर्ड नहीं करी है इसलिए मैं यहीं एंड करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय।